हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। सो पहले हम टेट्रासाइक्लिन वर्ड को समझ लेते हैं। सो व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन्स? टेट्रा एंड साइक्लिन्स। टेट्रा मीन्स 4, साइक्लिन्स मीन्स रिंग्स। सो यहाँ पे ऐसे मीनिंग निकल के आ रहा है कि यहाँ पे 4 रिंग्स फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं टेट्रासाइक्लिन्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? इट इज अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स which having a nucleus of 4 rings. Okay, these are the broad spectrum antibiotics which are obtained from soil actinomycetes or streptomyces. So what are these soil actinomycetes or streptomyces? Basically these are the bacteria which are present in the soil. So उनका नेचर कैसा होता है कि ये एक्टिनोमाइसेट स्ट्रेप्टोमाइसेट जो है वो बेसिकली होते कैसे हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके, सेकेंड थिंग दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मतलब वो ज़मीन पे भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है. सेकेंड थिंग दे आर ब्रांच्ड और फिलामेंटस. एंड लास्ट वन इज दे मे बी एरोबिक और एनएरोबिक. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स फॉर द सोर्स ऑफ द टेट्रासाइक्लिन. ओके, जो पहला टेट्रासाइक्लिन था जिसका हमने एक्सट्रैक्शन किया था वो था क्लोर टेट्रासाइक्लिन विच इज सोल्ड अंडर नेम ओरियोमाइसिन. ओके, इन 1948. अब इसका जो सोर्स था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियस. सो एक स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोमाइसिस का. ओके, सो हम अभी इसका क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन्स में कौन कौन से एग्जांपल है. पहला है नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल में है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड तीसरा है डेमिक्लोसाइक्लिन. तो यहाँ पे 3 ही नेचुरल है. ओके, देन सेमी सिंथेटिक में कौन कौन से हैं? एक है डॉक्सीसाइक्लिन, दूसरा है मिनोसाइक्लिन एंड तीसरा है टेट्रासाइक्लिन. सो ये 3 है सेमी सिंथेटिक. एंड फुल्ली सिंथेटिक जो अभी रिसेंटली इन्वेंट हुआ है वो है टीजे साइक्लिन अंडर द नेम ग्लाइसीसाइक्लिन. सो ग्लाइसीसाइक्लिन उसका मेन कैटेगरी है, उसका एग्जांपल है टीजे साइक्लिन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. सेकेंड क्लासिफिकेशन वी विल सी अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. So the short acting tetracyclines are tetracycline and oxytetracycline. Intermediate acting demiclocycline and long acting are doxycycline and minocycline. Okay, so अभी हम इनके comparative features देखते हैं. पहला है tetracycline which is semi-synthetic in nature. Okay, then oxytetracycline which is obtained from Streptomyces ramosus. नाउ ये जो 2 ड्रग हैं इनकी जो पोटेंसी है वो लो है. ओके, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट 60 to 80% है. एंड इसका जो साइड इफेक्ट है, जो स्पेशल टॉक्सिसिटी है वो है टीथ और टूथ डिस्कलरेशन. अभी टूथ डिस्कलरेशन क्या होता है? जनरली अगर हम ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो कुछ पीरियड बाद हमारा जो टूथ है, जो दांत है, उनको एबनॉर्मल कलर दिखता है. ओके, सो ये भी एक उसका साइड इफेक्ट है और टॉक्सिसिटी है. Second one is a demiclocycline which is intermediate acting which is obtained from Streptomyces aureofaciens having high potency and absorb intestinally about 60 to 80%. मतलब पहले जो 2 कैटेगरी है उसका एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट सेम है. इसका जो मेन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी इफेक्ट है वो है फोटोटॉक्सिसिटी एंड डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, so main है phototoxicity and diabetes insipidus. So what is phototoxicity? When drug is exposed to UV light, it gets activated and it causes damage to the skin. Actually कैसे होता है? जब ये ड्रग हमारे ब्लड में तो पहुंच गया, लेकिन हमारे स्किन के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स है, ऑब्वियसली हमारे ब्लड में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो जो सन रेज है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे. ऑब्वियसली वो ब्लड वेसल्स को भी क्रॉस कर सकते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ड्रग है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन विद द लाइट. सो इसकी वजह से वहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्रिएट होते हैं जिससे कि स्किन डैमेज होती है. सो दैट इज़ योर फोटोटॉक्सिसिटी. नेक्स्ट वन इज अ डायबिटीज इंसिपिडस. सो व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? जहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब ये होता है, कंफ्यूज मत होना, डायबिटीज मेलाइटिस इज डिफरेंट, डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफरेंट. ओके, डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे बॉडी में से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू यूरिन. अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि किडनी डैमेज हुई. सो किडनी को पता ही नहीं चल रहा है कितना वाटर बॉडी में रखना है, कितना बाहर भेजना है. सो दैट इज योर डायबिटीज इंसिपिडस. और डायबिटीज मेलाइटिस इज अनदर कंडीशन. ओके, देन ऑटोटॉक्सिसिटी. व्हाट इज ऑटोटॉक्सिसिटी?
ऑटोटॉक्सिसिटी इज नथिंग बट केमिकल ईयर डैमेज, जो हमारा ईयर का पोर्शन है वहाँ पे डैमेज क्रिएट करता है ये ड्रग, और जिससे कि लॉस ऑफ हियरिंग होता है। अभी ये ऑटोटॉक्सिसिटी किसका साइड इफेक्ट है, तो है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन का, जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ओके, दे आर सेमी सिंथेटिक हैविंग हाई पोटेंसी एंड देयर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इज नियर अबाउट 95 to 100%। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, वो है उसकी स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, दैट इज़ योर ऑटोटॉक्सिसिटी। मतलब क्या, लॉस ऑफ हियरिंग। मतलब ये ड्रग अगर लिया हमने तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट हमारे कान पे दिखेगा। ओके, देन सेकेंड साइड इफेक्ट इज अ रीनल टॉक्सिसिटी, ये माइल्ड इफेक्ट है। So this is the comparative analysis for the tetracyclines. Next one is the mechanism. अभी इसमें मैकेनिज्म क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो राइबोसोम्स है उनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और प्रोटीन सिंथेसिस इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड सर्वाइवल। ओके, फॉर अस ऑल्सो, फॉर बैक्टीरिया ऑल्सो। लेकिन जब ये टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम्स को ब्लॉक कर देता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, एक 30S टाइप और दूसरा 50S टाइप। जो टेट्रासाइक्लिन है वो ब्लॉक कर देगा 30S राइबोसोम्स को। जैसे ये राइबोसोम्स ब्लॉक हो जाएंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते, सो देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस, अल्टीमेटली देयर विल बी इनहिबिशन और डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। सो अभी हमने कहा था कि दिस आर दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये क्यों कहा था अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्राम पॉजिटिव, नॉट लिमिटेड टू ग्राम नेगेटिव, इट कैन किल बोथ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। सो फर्स्ट इज कोकाई। सो कोकाई में कौन कौन से एग्जाम्पल है, नेस्सेरिया गोनोरी एंड नेस्सेरिया मेनिनजाइटिस। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिन पे टेट्रासाइक्लिन एक्ट कर सकता है वो कौन से है, एक है क्लॉस्ट्रीडिया, दूसरा है प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी, तीसरा है बैक्टीरियम एंथ्रासिस, सॉरी बैसिलस एंथ्रासिस। देन ग्राम नेगेटिव में कौन सा है, विब्रियो कॉलरी, इर्सिनिया पेस्टिस एंड एच पाइलोरी। देन स्पायरोचिट्स में कौन सा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। देन रिकेट्सिया में कौन सा है, क्लामाइडिया। सो इतने सारे क्लासेस पे टेट्रासाइक्लिन खुद की एक्शन दिखा सकता है। ओके, लेकिन अभी ये हम स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्सेरिया गोनोरिया, जिससे कि गोनोरिया होता है। देन नेस्सेरिया मेनिनजाइटिस, जिससे मेनिनजाइटिस होता है, मतलब वहाँ पे हमारे ब्रेन में जो मेनिनजेस है, पिया मैटर, डिया मैटर और अरेक्नाइड मैटर, उनका इन्फेक्शन और उनका इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। देन बैसिलस एंथ्रासिस से हमें एंथ्रैक्स हो सकता है। देन विब्रियो कॉलेरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेरा, एर्सिनिया पेस्टिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेग, एच पाइलोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सर्स एंड ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस। सो हम यूजेस में क्या देखेंगे, सो इट इज यूज टू ट्रीट प्लेग, कॉलेरा, देन वेनरल डिसीजेस, दीज आर दी sexual transmitted diseases which are also called as venereal diseases, then urinary tract infection, then relapsing fever, ulcers and pneumonia. So these are the basic uses of the tetracyclines. Okay, thank you.